हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी, अडोब बेस पर डीसी रेट, पार्ट टाइम या अन्य किसी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हो, या फिर आपको इंतजार है जॉब सिक्योरिटी का। क्योंकि दोस्तों कहीं कई जगह ऐसे भी देखने को आया है कि जॉब सिक्योरिटी के लिए जो कुछ ऐसे हैं जिनको 5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन उनको भी अभी तक जॉब सिक्योरिटी नहीं दी गई। उसके अलावा आप सीपीएलओ को देख लीजिए, ग्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर, दो दो एग्जाम देने के बाद, कोर्ट केस जीतने के बाद आज भी ऐसे ही 6,000 में गलियों में धक्के खाने को मजबूर हैं। लेकिन कच्चे पक्के सुबह सुबह बड़ी खुशखबरी, 2 मार्च 4 धमाके खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं थोड़ा यहीं से दिखाने वाला हूं एक कोर्ट केस जो कि डिस्पोज ऑफ हो चुका है। यहाँ 27 फरवरी को इसका ऑर्डर आया था, फाइनल ऑर्डर, व्यू ऑर्डर। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं, यहाँ पर ये वो ऑर्डर है। इसके अंदर डायरेक्टली ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ और रविंद्र मलिक एडवोकेट, ममता सैनी एडवोकेट, यहाँ गुरमीत मित्तल, और यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ ये देखिए दोस्तों, इनका मैटर क्या था। इन्होंने ये हैपड वाले हैं, हैपड ऑन ऑनलाइन जॉब सिक्योरिटी पोर्टल इन ऑर्डर टू इनेबल द पटिशनर टू रजिस्टर themselves on the said portal to take benefit of security of their service under the हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024। इसकी जितनी भी गाइडलाइंस थी जो जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड थी, इनको जॉब सिक्योरिटी का इश्यू था, नहीं दिया गया था। लेकिन मैं थोड़ा इसको नीचे लेके चलता हूँ, इसको नीचे लेके चलता हूँ, नीचे लेके चलता हूँ, नीचे लेके चलता हूँ। मैंने यहाँ इसको मेन पॉइंट यहाँ से मैंने इसको निकाल लिया, इसका यहाँ से द एलिजिबल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज shall continue to work in the government organization till the 10 of age of supernesis। यहाँ डायरेक्टली ए pursuant of section 2 act clearly establish that the petitioner are eligible contractual employees who are working in the government organization हैफर्ड। रिस्पोंडेंट नंबर 4 दिया गया है, दे हैव कंप्लीटेड 5 ईयर, इनको 5 साल भी पूरे कर चुके हैं ये, ऑफ सर्विस इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन फुल टाइम बेसिस पर, ये 5 साल से ऊपर इनको समय कार्य करते हो चुका है 6/12/2024 के अकॉर्डिंग। यहाँ अपॉइंटेड डेट एज सच इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4 द एक्ट द पिटिशनर entitled of security of service till their attain the age of superannuation। यहाँ पर डायरेक्टली मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर डायरेक्टली दोस्तों इसके अंदर मेंशन कर दिया गया है, थोड़ा नीचे लेके चलते हैं। यहाँ आंशिक रूप से पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा या मानदेय के आधार पर नियुक्त किया गया हो, या सरकारी संगठन या आंशिक कालिक आधार पर प्रदान की गई सेवा पारिश्रमिक का भुगतान किया गया हो, निर्धारित तिथि को 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि या उससे पहले उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा सेवा मुक्त या हटाया गया हो। यहाँ सभी की सभी डिटेलें यहाँ मेंशन करने के बाद यहाँ लिख दिया है, अधिनियम की धारा 2 का अवलोकन करने में स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता पत्र संविदा कर्मचारी है जो सरकारी संगठन द्वारा अर्थात HAFD हैफर्ड में कार्यरत है। उन्होंने नियुक्ति दी थी 6/12/2024 को उसकी सरकारी संगठन के पूर्णकालिक आधार पर 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। अतः अधिनियम की धारा 4 के अनुसार याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक सेवा सुरक्षा का हकदार है। उपरोक्त तथ्यों और मामलों की परिस्थिति को देखते हुए यह याचिकाकर्ता स्वीकार की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 को निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या हैफर्ड 4 का नाम ऑनलाइन जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर शामिल करें। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी हैफर्ड को अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता की सेवा सुरक्षा लाभ प्रदान करने की औपचारिक आदेश जारी करने का निर्देश दिया जाता है। आवश्यक कार्रवाई प्राप्ति तिथि से 8 सप्ताह की अवधि के भीतर यहाँ पर करनी होगी या की जाए। यहाँ पर इसके अंदर एक मैटर और दिखाने वाला हूं मैं इसको थोड़ा, क्या विधानसभा में भर्ती पर विपक्ष के काम रोको प्रस्ताव में सुधर जाएगी भर्ती प्रक्रिया। लेकिन यहाँ से एक और देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, सेवा सुनिश्चित विधेयक का प्रारूप तैयार करना, श्री निखिल मदान सोनीपत, श्री भारत भूषण बत्रा रोहतक। क्या उन्होंने क्वेश्चन किया था, क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि कृपया करेंगे कि क्या राज्य के विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में का संविदात्मक प्राध्यापकों के लिए सेवा सुरक्षा विधेयक का प्रारूप तैयार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, तथा क्या राज्य के सरकारी महाविद्यालयों में कार्य विस्तार प्राध्यापकों की तर्ज पर इन विश्वविद्यालय प्राध्यापकों को सेवा सुरक्षा के लाभ देने का इरादा है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा दे। उच्च शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा का उत्तर देख लेते हो। हाँ श्रीमान जी, यह अभी अंतिम निर्णय के लिए है और विचाराधीन है। लेकिन यहां से मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। ये देखिए दोस्तों,
आखिरकार यूनिवर्सिटीज के कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को मिल गया जॉब सिक्योरिटी का भरोसा। यहाँ जॉब सिक्योरिटी के लिए ये भी लगातार इधर उधर चक्कर काट रहे थे। सिक्योरिटी देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन होने की आधिकारिक घोषणा की चर्चा हो रही है। विधानसभा में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने स्वीकार किया कि जॉब सिक्योरिटी पोर्टल देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। गलियारों में कहा जा रहा है कि इन टीचर्स ने 1.5 साल में ऐसा कोई नेता नहीं छोड़ा जिसके द्वार ये टीचर नहीं गए हो। आखिरकार उन्हें उम्मीद हो गई है कि उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिलेगा। गलियारों में तो यह भी चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अन्य कई ऐसी संस्थाओं के कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने पर विचार कर रही है जो अभी बाहर है। विभागों के ऐसे कर्मचारियों को भी जॉब सिक्योरिटी देने का विचार कर रही है जो 50,000 से ऊपर वेतन हो। गलियारों में कहा जा रहा है कि आगे दौड़ पीछे चोट वाली कहावत न हो जाए, इसलिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सरकार बाबुओं पर नजर रखनी चाहिए ताकि पत्र कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी का लाभ मिल सके। सरकार ने 15 का 2024 यह कानून लागू कर दिया था, मगर पोर्टल के माध्यम से अभी आवेदन प्राप्त ही चल रहे हैं। जिन्हें पहले फिजिकल तौर पर लेटर मिल चुके हैं वे रद्द है और उन्हें भी पोर्टल के जरिए भी जॉब सिक्योरिटी लेटर मिलेगा। ये कर्मचारी अभी तक एचकेएन पोर्टल पर पोर्ट नहीं हुए हैं। उनकी तिथि 20 फरवरी 2026 तक पोर्ट करने का है, मगर तिथि निकल गई है। मगर विभाग या लापरवाही और छुट्टियों के कारण कई कर्मचारियों को अभी तक पोर्ट नहीं किया गया, इसलिए पोर्टल खोलने की समाप्त हो चुकी है। आखिर तिथि 20 फरवरी 2026 को अब से कम 30 दिन के भीतर बढ़ाना होगा। और यहाँ पर ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपने देख ही लिया था। ये देखिए दोस्तों, 25,000 भर्तियां हुई थी, उनमें से 50% तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 30%। ये सभी की सभी डिटेलें आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप देख सकते हो। अगर आपको उसका केस का स्टेटस चेक करना, हाई कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर आओ, यहाँ पर चेक कर सकते हो। और ये है इसका ऑफिशियल ऑर्डर जो कि जॉब सिक्योरिटी के विषय पर था। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, सीपीएलओ यहाँ पर लगातार कभी किसी के पास, कभी ये मीटिंग, कभी वो मीटिंग, कभी भारतीय मजदूर संघ के साथ लगातार चक्कर काटने को मजबूर है। भाई इन्हें भी कुछ मिले, 6,000 रुपये में कैसा गुजार होगा। ये मुख्यमंत्री जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगाया था कि हाँ हम आपके लिए कुछ करेंगे, एक नारा लगाया था स्टेज पर। भाई हाँ आपका विचार चल रहा हुआ है, लेकिन अभी तक आज तक वो विचार फाइनल नहीं हो पाया। इनको अभी तक कुछ नहीं मिला है, से कोई राहत अभी तक इनको नहीं मिल पाई। सीपीएल ग्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर दो एग्जाम देने के बाद, क्योंकि दोस्तों ये बीजेपी सरकार के ही ऐसा इनका कहना है कि ये बीजेपी सरकार के ही लगाए हुए हैं और आज बीजेपी ही सरकार है और उसमें ही धक्के खाने को मजबूर है। इनका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं किया गया और सरकार के ही लगाए हुए पौधे हैं, लेकिन ये इंतजार है कि कभी इनको सिंचा जाएगा, कब इनकी ग्रोथ होगी, जब इनका भविष्य बनेगा। 6,000 रुपये में तो ये घर के ना बाहर के, ना घर काम कर सकते ना बाहर काम कर सकते, क्योंकि दोस्तों कुछ जगह पर इनकी आईडी डीएक्टिवेट भी कर दी गई है जो बाहर काम कर रहे थे, ऐसा इनका मानना है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।